Dear students, today I explain you the poem number first, A Photograph. The poet of this poem is a lady named Shirley Tolson. In this poem, she has described her personal experience, and in her personal experience, she has described the way in which her mother spent her holidays on the sea beach in her teenager life. So you will read and listen the poem and try to understand the main theme of the poem. The cardboard shows me how it was when the two girls' cousin went paddling. The cardboard means चित्र. ये चित्र दिखाता है मुझको किस प्रकार का दृश्य था when the two girls cousin went paddling, जब दो चचेरी बहनें पानी में छपछपाती हुई चलती थी. पैर से पानी को छपछपाती हुई चलती थी. पैडलिंग मीन्स पानी को पैरों से छपछपाते हुए चलना. कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ, स्नैपशॉट. कजिन मीन्स चचेरी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और इससे नेक्स्ट लाइन में पोइटेस कहती है कि वे दोनों चचेरी बहनें, यानी कि पोइटेस की मदर की चचेरी बहनें, दोनों मेरी माता जी का दोनों तरफ से हाथ पकड़े हुए थी. यानी कि एक उसकी चचेरी बहन दायां हाथ पकड़े हुई थी और दूसरी चचेरी बहन बायां हाथ पकड़े हुए थी, और वो सागर तट पर, सागर के किनारे पर पानी में छपछपाती हुई चल रही थी अपने पैरों से. एंड सी द बिग गर्ल. और जो बड़ी लड़की थी, उन तीनों में जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर और सो, लगभग 12 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एज की थी. 12 वर्ष या उससे कुछ ज़्यादा एज की थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सागर के तट का है. जब वो है गर्मियों की छुट्टियों में सागर पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाती थी, उस समय का ये दृश्य चित्रण किया गया है. और तीनों ही लड़कियां बड़ी शांत खड़ी थी और अपने बिखरे हुए बालों से मुस्कुरा रही थी. एट द अंकल विद द कैमरा. और वे देख रही थी अंकल के कैमरे की तरफ, जो उनका फोटोग्राफ लेने के लिए तैयार खड़े हुए थे. अ स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा सुंदर चेहरा था. माई मदर्स, मेरी माता का. यानी कि पोइटेस आगे कहती है मेरी माता का चेहरा बहुत सुंदर था. That was before I was born.
और ये उस समय का वर्णन है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। यानी कि जब पोएटिस की मदर लगभग 12 या 13 वर्ष की थी, उस घटना को, उस हॉलीडेज़ को स्पेंड कैसे करती थी, ये पोएटिस ने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। एंड द सी, और जो वह सागर, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो ऐसा लगता है मानो उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट, वह सागर जिसमें बहुत कम परिवर्तन हुए हैं, वह धोता था, धुलता था उनके अत्यधिक नश्वर पैरों को। वह उनके अत्यधिक नश्वर पैरों को धुलता था। सम 20-30 ईयर्स लेटर, ऐसे ही कोई 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, पोएटिस की माता उस अपने फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी जो उन्होंने सागर तट पर गर्मियों की छुट्टी में खिंचवाया था। सी बेटी एंड डोली, और वह कहती थी, बेटी को देखो और डोली को देखो। ये पोएटिस की मदर की कजिन्स थी दोनों, एक का नाम बेटी था और दूसरी का डोली था। सी वुड से, वह कहा करती थी, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और आगे पोएटिस कहती है अपनी मदर के बारे में कि उसकी माता अपने फोटोग्राफ को देखकर कहती थी कि देखो, उन दिनों सागर तट पर जब हम गर्मियों की छुट्टी बिताने जाते थे तो कैसे कपड़े पहना करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। आगे पोएटिस कहती है अपनी मदर के बारे में, गर्मियों की छुट्टी में सागर तट पर जाना या गर्मियों की छुट्टी सागर तट पर बिताना मेरी माता का अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी माता की हंसी, उस चित्र में जो मेरी माता की हंसी है वो मेरा अतीत है। बोथ ब्राइट विद द लेबल्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों को ही बड़ी परेशानी होती है इस नुकसान को आसान बनाने के लिए जो हमने कठिन परिश्रम किया है उसमें। यानी कि इस नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए या आसान बनाने के लिए जो हमने परिश्रम किया है उसमें हमें बहुत परेशानी हुई है। नाउ शी हैज़ बीन now she has been dead nearly as many years. अब उसको मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं, लगभग जितने अधिक वर्ष
एज दैट गर्ल लिव्ड, वह लड़की जीवित रही। यानी कि पोइटेस अपनी मदर के लिए कह रही है कि उसकी मदर को मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष हो गए हैं जितने वर्ष वह जीवित रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और आगे पोइटेस कहती है कि इस स्थिति के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में बस इतना ही कहना था और कहने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस। और इसकी जो खामोशी है, इसकी जो शांति है, वो शांत कर देती है सब कुछ। अर्थात जो पोइटेस है अपनी माता को याद करके, अपनी माता के अतीत को याद करके दुखी हो जाती है और अपना दुख इस पोयम के जरिए, पोयम के माध्यम से डिस्क्राइब करती है। आई होप यू विल रीड दिस पोयम and listen the video and try to understand the main theme of the poem. That is the end of this poem.